मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है कि क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती को जंगल के गिदड़ों का कर दिया। एदोम तो कहता है कि हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिरकर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि वे तो बनाएंगे, परंतु मैं ढा दूंगा और उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहेगा। और तुम्हारी आंखें देखेगी और तुम कहोगे कि यहोवा का प्रताप इस्राएल के सिवान की परली ओर भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं जो पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुम्हें अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। फिर जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष लेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में तो मेरा नाम महान है, और हर कहीं धूप और शुद्ध भेंट मेरे नाम पर चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और उस पर से जो भोजवस्तु निकलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भव सिकोड़ी है, और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु भी भेंट ले आते हो। फिर क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। और अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा
और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मैल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की है, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। याजक को तो चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से आप ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है। यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे उससे सेनाओं का यहोवा उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा के तंबू में से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तो भी तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों? इस कारण कि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। देखो, मैं अपने प्रधान संदेश ले जाने वाले दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और वह प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है।
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, और वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बन बैठेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। और मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं यहोवा तो बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम तो मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और मैं तुम्हारे कारण नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम्हारी सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बात कही है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध आपस में क्या कहा है? तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है, और हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? और अब हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन में लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। मलाकी अध्याय 4। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, तब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो,
धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं।